बिहार में एक बार फिर से बिहार को लॉक कर दिया गया है। बेकाबू हुए कोरोना को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और बिहार को एक बार फिर से लॉक कर दिया गया है। शादी विवाह का मौसम है और इस स्थिति में लॉकडाउन लगाया गया है। तो आखिर कैसे होगी शादियां? शादी विवाह की पूर्व सूचना 3 दिन पहले देनी होगी और 50 व्यक्ति ही शादी समारोह में शामिल हो सकते हैं। पटना में एक माह में तोड़ी 28 शिक्षक कर्मियों ने सांसें। इसी साल शुरू हो सकती है 5G सेवा। सभी प्रकार के वाहनों पर रोक लगी है। लॉकडाउन में बिहार में बिना काम पैदल निकलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। CBSE में विषय चुनने की आज़ादी होगी और बिना अगर इजाज़त के, बिना अगर वजह के अगर बाहर निकलते हैं तो कानून के डंडा चलेंगे। JEE मेंस की मई 2021 की परीक्षा टली। देश में पहली बार 8 शेर की भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शिक्षकों के लिए अलग बने वैक्सीनेशन सेंटर मांग किया गया है। और 24 दिन और 29 मैच बाद IPL अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। ऑक्सीजन बेड को लेकर सेना की मदद के सिवा कोई विकल्प नहीं दिखता, हाई कोर्ट का कहना है। इधर सभी जिलों में अफसरों और कर्मियों के लिए बनेगा आवास, DM देंगे जमीन। भारत में मिला कोरोना का नया AP स्ट्रेन, पिछले से 5 गुना है संक्रामक। अमेरिका 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर के टीका को अगले हफ्ते मंजूरी संभव है। इधर स्कूलों में गर्मी की छुट्टी इसी हफ्ते से शुरू। ऑनलाइन क्लासेस भी बंद रहेगी। अधिकतर स्कूल जून तक बंद रहेंगे। इधर CBSE देगा शिक्षकों और प्राचार्यों को निःशुल्क ट्रेनिंग। यानी कि कह सकते हैं कि बिहार में एक बार फिर से कोरोना का लहर बेकाबू होता जा रहा है। कोरोना बिहार में जो है बीते दिन 14,794 नए मामले मिले हैं और एक दिन में 105 की मौत हो गई है। पंचायत चुनाव पर कोरोना का ग्रहण लग गया है। अब समय पर नहीं हो पाएगा चुनाव। मल्टी पोस्ट EVM के चक्कर में पहले से ही हो रही थी देरी और अब कोरोना के चक्कर में और होगा देरी। नमस्कार, आप इस समय देख रहे खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है। सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि कोरोना में हर किसी को सतर्क रहने की जरूरी है। सरकार की ही जिम्मेवारी नहीं बल्कि तमाम आम जनों की भी जिम्मेवारी होती है। देखिए, पटना में इधर शिक्षक संघों का दावा किया गया है कि पटना में एक माह में 28 शिक्षक कर्मियों ने सांसें तोड़ी है। और दूसरी लहर ने ही, कोरोना ने ही शिक्षा के 3 अधिकारियों को भी जाने ले ली। यानी शिक्षा विभाग पर कोरोना का बहुत ज़्यादा असर रहा है। एक और जिला शिक्षा पदाधिकारी निकल गए हैं कोरोना पॉजिटिव। इधर बात कर ले तो शिक्षक संघों ने दावा किया कि जिले के 28 शिक्षक यानी पटना जिले के 28 शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की सांसें अप्रैल में टूटी है। इन शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की सांस कोरोना संक्रमण एवं अन्य कारणों से टूटी है। सांस तोड़ने वाले शिक्षक एवं कर्मचारियों की सूची जारी करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी नीरज कुमार ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। उनके साथ ही सेवांत लाभ एवं अनुग्रह राशि के भुगतान की कार्रवाई को भी निर्देश दिया। चलिए, ये जिला शिक्षा पदाधिकारी का एक अच्छी पहल हम कह सकते हैं कि अपने कर्मियों के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, लॉकडाउन बिहार में लग गया है। बिहार को लॉक कर दिया गया है 15 दिनों के लिए। अब क्या बंद है क्या नहीं बंद है, इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बता देते हैं कि आपके घर में अगर शादी है, अगर शादी हो गई है तब तो चकाचक है, बल्ले बल्ले है, और नहीं हुई है तो आपको पाबंदियों के बीच शादी को संपन्न कराना होगा। मात्र 50 लोगों की उपस्थिति में ही शादी किया जा सकता है। और दूसरी बात है कि आपको शादी की सूचना 3 दिन पहले स्थानीय थाना को देना जरूरी होगा। इधर हम बता दें कि सभी दफ्तर, बाजार व वाहन बंद, बाजा बिन होगी शादी। जरूरी चीज़ें की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही खुलेंगे। फल, सब्जी, दूध और किराना दुकान सुबह 7 बजे से 11 बजे तक प्रतिदिन खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज, धर्मस्थल भी और पैदल चलने पर भी रोक लग गई है। सभी कार्यालय बंद रहेंगे, लेकिन बिजली सेवाएं, आवश्यक सेवाएं, पुलिस प्रशासन, जलापूर्ति, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य सेवाएं, तमाम चीज़ों को खुले रखना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगा, लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं ट्रेन से, हवाई जहाज़ से, उनके लिए जो है पब्लिक वाहन चलते रहेंगे, लेकिन
वाहन के अनुसार 50% ही उपस्थिति रहेगी, बैठने की जगह होगी। रेस्टोरेंट और खाने की दुकानें बंद रहेंगे, लेकिन इनका संचालन केवल होम डिलीवरी के लिए सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक होगा। सब्जी एवं राशन दुकानें 7 बजे से ही खुली रहेगी, 7 से 11 बजे तक ही खुलेंगे, जिसमें खाद्य सामग्री, फल तथा सब्जी वगैरह ठेला पर घूम घूम कर सहित मांस, मछली, दूध, पीडीएस की दुकानें 7 बजे से 11 बजे तक ही खुले रहेंगे। स्वास्थ्य सेवाएं हर प्रकार के प्रतिबंध से बाहर रहेंगे। अब देखिए बिहार में कोरोना का जो है बीते दिन पटना में सर्वाधिक 2681 मामले मिले हैं और गया जो है, गया जिला है दूसरे नंबर पर रहा है। बिहार में कल 14,794 नए मामले सामने आए हैं और एक दिन में 105 लोगों की मौत हो गई है। तो यह थी बड़ी खबर कोरोना को लेकर अपडेट था, जिसमें हमें को सतर्क रहने की जरूरत है। पंचायत चुनाव पर कोरोना का ग्रहण, अब समय पर नहीं हो पाएगा चुनाव। बिहार में लॉकडाउन के बाद असमंजस की स्थिति, मल्टीपोस्ट ईवीएम के चक्कर में पहले से ही हो रही थी देरी। देखिए बिहार में पंचायत चुनाव की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और मल्टी ईवीएम को लेकर इतनी बड़ी से तो अपना चुनाव हो जाता। 1-1.5 माह जो ईवीएम के चक्कर में इसको रोका गया, तो उसका ही असर कर सकते हैं कि उसके कारण अब कोरोना का लहर हुआ है और उसके कारण अब बिहार में पंचायत चुनाव पर ग्रहण लग गया है। अब जब तक कोरोना शांत नहीं होता है, लॉकडाउन खत्म नहीं होता है, तब तक बिहार में पंचायत चुनाव कराना भी संभव नहीं होगा। अब देखिए केंद्र और राज्य सरकार, राज्य आयोग के जो हैं, निर्वाचन आयोग के चक्कर में बिहार का पंचायत चुनाव लटक गया, फटक गया, बर्बाद हो गया। अब जब तक कोरोना खत्म नहीं होता तब तक पंचायत चुनाव भी नहीं हो सकता है। ममता बनर्जी आज तीसरी बार लेंगी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ। लाख कोशिश कर लिए, लेकिन वही हुआ होता है जो खुदा करना चाहते हैं, भगवान के इच्छाओं जो होना रहता है पब्लिक पर निर्भर है। चलिए, ANM GNM की फर्जी बहाली के लिए लिखा पत्र, केस हुआ दर्ज। देश को लड़ाकू विमान तेजस देने वाले वैज्ञानिक मानस बिहारी वर्मा का हो गया निधन। यानी कि जो तेजस भारत को दिए थे उन वैज्ञानिक का निधन हो गया है। देखिए मई महीना चल रहा है और इस बीच कोरोना काल से भी गुजर रहे हैं, लग्न का भी मौसम है और बिहार को पूर्णतः लॉक कर दिया गया है। स्कूलों में गर्मी की छुट्टी इसी हफ्ते से शुरू होगी, ऑनलाइन क्लासेज भी बंद हो जाएंगे। अधिकतर स्कूल जून तक बंद रहेंगे। 11वीं की नामांकन प्रक्रिया भी जल्द शुरू हो जाएगी। स्कूलों में गर्मी की छुट्टी का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इसी हफ्ते से कई स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएगी। अधिकतर स्कूल जून तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन क्लासेज भी बंद की जाएगी, लेकिन कुछ शिक्षकों को स्कूल जाना पड़ेगा क्योंकि 10वीं की परिणाम की तैयारी करने के लिए निर्देश मिल चुकी है। गर्मी की छुट्टी की स्थिति सामान्य होने पर ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू किए जाएंगे। तो इस तरह से प्राइवेट वगैरह जो है तमाम बंद रहेंगे। इधर जो है CBSE देगा शिक्षकों को और प्राचार्यों को निःशुल्क ट्रेनिंग। JEE मेंस की मई सत्र की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। 11वीं एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 44 अनुकंपा अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। इधर 24 दिन और 29 मैच बाद IPL अनिश्चित समय के लिए स्थगित कर दिया गया है। लिंक कैंसिल हुई तो वैल्यू 7,300 करोड़ गिर सकती है। मौजूदा सीजन में बेंगलुरु से 35% गिर गई है। ऑक्सीजन बेड को लेकर सेना की मदद के लिए सिवा कोई विकल्प नहीं दिखता है। हाईकोर्ट का कहना है कि सेना के सिवाय कोई विकल्प नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत में भाजपा आगे, पर अयोध्या, काशी और मथुरा में करारी हार। देश में 5G नेटवर्क के ट्रायल को हरी झंडी मिल गई है। मई सत्र के लिए JEE मेंस की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। सभी जिला में अब सर्वकर्मियों के लिए बनेगा आवास। DM देंगे जमीन। भवन निर्माण विभाग ने बनाई इस साल के लिए कार्य योजना। 543 सहायक अभियोजन पदाधिकारी मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन 12 मई से। भारत में मिला कोरोना का नया AP स्ट्रेन, पिछले से 15 गुना है संक्रामक। आंध्र प्रदेश जिला कलेक्टर ने कहा वायरस पिछली बार से अलग है। इधर 12 से 15 साल के बच्चों के लिए फाइजर का टीका अगले हफ्ते अमेरिका मंजूरी देगी। इधर कंगना रनौत पर ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हुआ। कंगना का जो है ट्विटर अकाउंट जो है सस्पेंड कर दिया गया है। अब किस कारण से हुआ है इस पर हम खास आगे बताएंगे। अब देखिए इधर बिहार सरकार के फैसले के अनुसार 1.78 करोड़ स्कूली बच्चों को पोशाक व छात्रवृत्ति की राशि के लिए बढ़ा इंतजार।
कोरोना के कार्य प्रभावित कर रहा है। कोरोना के कारण सभी चीज़ प्रभावित हो रहे हैं। मार्च क्लास से क्लोजिंग के कारण राशि निकासी में हुई देरी। सभी बच्चों को राशि देने के लिए इस वित्तीय वर्ष की राशि का भी करना होगा उपयोग। इधर 9वीं कक्षा के सभी छात्र छात्राओं को मिलेगी साइकिल योजना के तहत 3-3 हज़ार रुपये। मेधा सॉफ्ट में नामांकन की हुई एंट्री। सभी ठेला रिक्शा चालक वेंडर के बीच मास्क वितरित कराए जाएं। उप मुख्यमंत्री का यह कहना है। शिक्षा विभाग ने जिलों से मांगी कोरोना संक्रमण और मृत शिक्षकों की सूची। शिक्षा विभाग ने जिलों से मांगी कोरोना संक्रमित और मृत शिक्षकों की सूची। चलिए, एक अच्छी पहल है। रेल कर्मियों और आश्रितों के चिकित्सकों के लिए मोबाइल ऐप स्पर्श की हुई शुरुआत। वर्ष 2020-21 में लक्ष्य का 62% लोन बांटे गए। अस्पतालों में सभी मरीज, परिजन और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराएगी जाप। पप्पू यादव का कहना है। पिछले बार भी इनका बहुत अच्छा सहयोग रहा था और अच्छा काम रहा था। बंगाल हिंसा के खिलाफ भाजपा ने दिया धरना। सरकार पर प्रायोजिक नरसंहार का संज्ञान ले कोर्ट। रोड एम्बुलेंस को ऑक्सीजन एम्बुलेंस में बदलने की मांग की गई है। मजबूरी में लॉकडाउन लगा, सतर्क रहते लोग तो नौबत नहीं आती, नंद किशोर यादव का कहना है। दरभंगा जिला में मिट्टी खुदाई के दौरान मिली हरियर की प्राचीन मूर्ति संग्रहालय में जमा करने के बदले लोग कर रहे हैं पूजा। तो मूर्ति जो मिली है उसमें जो है उनको पूजा किया जा रहा है और लोग संग्रहालय में इसको न रखकर उनको पूजा कर रहे हैं, जबकि संग्रहालय में रखना चाहिए। तो बिहार को पूर्णतः लॉक कर दिया गया है। अब इधर एक बड़ी खबर इसी बीच जो है कि इसी साल शुरू हो सकती है 5G की सेवाएं। 4G तक हम लोग काम कर चुके हैं, अब 5G की ओर भी जा रहा है दुनिया। यानी भारत में 4G के बाद 5G भी आ गया है। ट्रायल के लिए 13 आवेदनों को मंजूरी। चाइनीज कंपनियों ने बनाई है दूरी। इससे चाइनीज कंपनी जो है 5G से दूरी बनाई हुई है। तो इधर CBSE में विषय चुनने की आज़ादी भी रहेगी। अब विषय आधारित पढ़ाई होगी। यानी कि कह सकते हैं देश में पहली बार 8 शेर को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। शिक्षकों के लिए अलग बने वैक्सीन सेंटर। कोरोना महामारी में जिले में बिहार शरीफ जिले की बात हो रही है कि जिले में सबसे अधिक किसी विभाग में लोगों का ध्यान हुआ है तो वह शिक्षा विभाग है। शिक्षा पदाधिकारी के लेकर दर्जनों शिक्षक मौत के आगोश में सो गए हैं। तो इस प्रकार से वहाँ कहा जा रहा है कि अलग व्यवस्था की जाए। शहरी निकायों में 6 मास्क का होगा वितरण। 15% फीस माफ करे स्कूल। गार्जियन को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट की है सलाह। बेड ऑक्सीजन की स्थिति 2 दिन में नहीं सुधरी तो करेंगे सेना के हवाले। पटना हाईकोर्ट का निर्देश है। तख्त टिप्पणी की गई है, ये अगर नहीं सुधरा तो सेना के हवाले कर दिया जाएगा। गिरफ्तार शिक्षक की रिहाई को आंदोलन। छात्र संगठन AISF ने चलाया राष्ट्रव्यापी मुहिम। 2 साल से अटका बहाली का है मामला। टीचर एबिलिटी टेस्ट और CTET पास करने के बाद भी कैंडिडेट बैठे हैं बेरोजगार। निजी अस्पतालों को कोरोना की वैक्सीन खरीदनी होगी। तो यह थी आज की बड़ी खबरें और हमारे साथ आप बने रहें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि कर्मचारियों को वेतन पर भी दिक्कत हो रहा है, तो सरकार उनकी वेतन के भी काम करते रहे और आम जनों की जो सहायता हो सके। पाबंदी लगा दी गई है तो पाबंदी के साथ जीने का भी रास्ता खुला रहना चाहिए। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।